नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। केदारनाथ यात्रा के आधार शिविर गौरीकुंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और देश विदेश के जो तमाम श्रद्धालु केदारनाथ धाम की तरफ जाएंगे, सबसे पहले उनका स्वागत इस कूड़े के ढेर से यहाँ पे होगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कूड़े का ढेर किस तरह से गौरीकुंड जो केदारनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार है वहाँ पर कूड़े का एक अंबार लगा हुआ है और इसी कूड़े के दर्शन करते हुए केदारनाथ की यात्रा आरंभ होगी। महीनों पहले से कसरत कर रहा प्रशासन आखिर किस तरह की तैयारियां कर रहा है, उसकी कलई इस कूड़े के ढेर से खुल रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी हम केदारनाथ की यात्रा आरंभ कर रहे हैं, किस तरह से पूरे रास्ते भर में अव्यवस्थाएं रहते हैं उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। मैं आपका सुरेंद्र सिंह। अच्छा, ये जो गर्म पानी के वो हैं उनमें गर्म पानी कोई गर्म पानी नहीं है। अच्छा, नहीं है, ऐसे ही लगा रखा खाली। अच्छा। खाली बना, कोई गर्म पानी नहीं उसमें। वो दुनिया भर का कीचड़ पड़ा है उसमें। सैर सफाई कुछ नहीं है उसकी। अच्छा। हाँ, बस तो घोड़े को ठंडा ही पानी पिला, ठंडा ही पानी पी रहा घोड़ा। हाँ, अच्छा। बस खाली पूरे रास्ते भर में, पूरे रास्ते भर में ऐसे ही है सब लोग। केदारनाथ के पैदल यात्रा पर घोड़ा पड़ाव से कुछ ही मीटर आगे हम इस वक्त पहुंचे हैं। यहाँ पर जल संस्थान द्वारा ये पशुओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये केवल लिखा हुआ है, इसमें गर्म पानी नहीं है और घोड़े ठंडा ही पानी पी रहे हैं। और केदारनाथ के रास्तों में जो बर्फीला पानी होता है उससे हर साल बड़े तादाद में घोड़ों की मौत हो जाती है ठंडा पानी पीने से। इसीलिए प्रशासन हर वर्ष गर्म पानी पिलाने के दावे ज़रूर करता है, लेकिन अभी इस जो कुंड है, जो ये चरिया बना रखी है, इसमें पूरी तरह से ये ठंडा पानी नज़र आ रहा है। ये पानी पूरी तरह से ठंडा है। एक बार यहाँ से घोड़े संचालक को भी पूछ लेते हैं, ठंडा पानी है गर्म है? ठंडा है। ठंडा पानी है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ठंडा ही पानी पिलाते हैं? ठंडा ही आता है तो ठंडा ही पिलाएंगे। चलिए, तो मजबूरी वही है कि ठंडा पानी है तो गर्म कहाँ से पिलाएंगे। और केदारनाथ का जो ये पैदल रास्ता है, इसके रास्ते भर में जल संस्थान ने ये चरिया बनाई रहती हैं, लेकिन कहीं भी गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि दावे हर वर्ष किए जाते हैं और इन पे लिखा भी हुआ है कि पशु है तो गर्म पेयजल, लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं वो कथनी और करनी में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। केदारनाथ के पैदल रास्ते में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नज़र आ रही थी। सबसे पहले राजकीय चिकित्सा इकाई छौड़ी के पास हम पहुंचे तो छौड़ी में जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ की चिकित्सा इकाई द्वारा दी जा रही थी, उससे यात्री काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे और यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा भी बेहतर तरीके से यात्रियों को देखा जा रहा था। बेसिकली तो कोई शिकायत नहीं मुझे लग रही है। नॉर्मली पेशेंट अपना बस चेकअप करा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल का प्लस बीपी का, तो वो सब अभी तक तो नॉर्मली आ रही हैं। बाकी बेसिक कभी कोई मसल्स पेन, हल्का फुल्का पेन, वो पेशेंट आ रहे हैं। नॉर्मल पेशेंट है, कोई ऐसी स्पेसिफिक भी कोई बीमारी नहीं है। अब तक कितने लोग आ गए? अब तक 40 पेशेंट आ गए हैं सुबह 8 बजे से मैं देख रहा हूँ जी। तो कब से यहाँ पे आप आए हैं? मैं आज सुबह 8 बजे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अच्छा जी, आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे। ठीक जी। जय हो।
महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं आप लोग? है इलाहाबाद से आए हैं। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ देखो कृत्रिम दुकान। हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा का अहम पड़ाव जंगल चट्टी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जंगल चट्टी का आप दृश्य देख सकते हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू होते ही चहल पहल हो गई है। तमाम देश विदेश के तीर्थयात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं, बाबा केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। और इसके नीचे तक आप देखेंगे तो ये निरंतर तीर्थयात्री आ रहे हैं और इस बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए बहुत खूबसूरत ये नज़ारे हैं। और जंगल चट्टी का ये पूरा जो छोटा बाज़ार है उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से होले होले तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो कंडी वाले हैं, कंडी वालों का ये विश्राम गृह है। एक तरफ से हम कहेंगे कि विश्राम करने का यहाँ पे एक पड़ाव ये है। और घोड़े खच्चर भी यहाँ पे सुस्ताते हैं, थोड़ा आराम उनको मिलता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और जो घोड़े हैं उनको भी यहाँ पे आराम मिलती है। आप देखिए एक तरह से ऐसा पड़ाव है जहाँ पर डंडी कंडी घोड़े खच्चर से भी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। और बहुत ही शानदार नज़ारा। ये तमाम हमारे साथी भी हैं, साथ में पैदल यात्रा का आनंद ले रहे हैं बाबा केदारनाथ की। और देखिए पीछे ये दुकान, और दुकान में जो तमाम लोग तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पे आराम से चाय बिस्किट और नाश्ता कर रहे हैं। चार चार घोड़े खच्चरों पे एक एक हॉकर हैं। और पूरे रास्ते भर में जो अव्यवस्था हो रही है आप तस्वीरें देख सकते हैं। जिला प्रशासन हर साल एक घोड़े पे एक हॉकर की व्यवस्था करता है, लेकिन ये देखिए किस तरह से घोड़े खच्चरों की अव्यवस्था हो रखी है। एक एक दर्जन घोड़ों पर एक एक हॉकर यहाँ काम कर रहा है। वाह, हाथ हिलाओ। हाँ, अब बहुत देर हो गया, आराम पहुंचो, धीमे धीमे चलो। केदारनाथ यात्रा पैदल यात्रा के मध्य में इस वक्त पहुंच चुके हैं। और ये ठीक मेरे सामने आपको जो छोटा सा कस्बा दिखाई दे रहा है ये है भीमबली। लगभग भीमबली से 10.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा और है। और ये ठीक करीबन केदारनाथ के मध्य में पड़ता है। 2013 की आपदा से पूर्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब दुकानें काफ़ी सीमित यहाँ पे हैं। GNBN का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना GNBN की तरफ से मुहैया करवाया जाता है। उसके अलावा कुछ आवासीय व्यवस्था भी यहाँ पे है, लेकिन उसकी ऑनलाइन पहले ही बुकिंग हो जाती है। तो आपको अगर यहाँ सोने के लिए व्यवस्था करनी है तो पहले बुकिंग आपको करवानी पड़ेगी।
इस वक्त हम रामबाड़ा में मौजूद हैं और केदारनाथ की पैदल यात्रा कर रहे हैं। रामबाड़ा वही स्थान है जो 2013 की प्रलयकारी आपदा में पूरा नामो निशान रामबाड़ा का मिट गया था और अब रामबाड़ा में जो पुराना रास्ता था 2013 की आपदा से पूर्व का रास्ता था वो बदल गया है। अब मंदाकिनी के दूसरे छोर से ये रास्ता बनाया गया है। आप इस मंदाकिनी नदी को देखें और यहाँ से हम सीधे दूसरे छोर पे इस पुल के ज़रिए, जो ये पुल यहाँ पे बनाए गए हैं, इस पुल के ज़रिए मंदाकिनी के दूसरे छोर से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। 2013 की आपदा में यहाँ पर एक खूबसूरत बाज़ार हुआ करता था जहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी और उसके साथ साथ तीर्थ यात्रियों का एक अहम पड़ाव ये था। लेकिन 2013 की जो प्रलयकारी आपदा आई उसने इस पूरे बाज़ार का नामो निशान मिटा दिया था और आज आपको ये कंक्रीट ही कंक्रीट यहाँ पर केवल नज़र आ रही है और कंक्रीटों के बीच से ये कलकल करती मंदाकिनी नदी, इस कलकल करती मंदाकिनी नदी के बीच कभी खूबसूरत रामबाड़ा बाज़ार एक कस्बा हुआ करता था जहाँ पर सबसे ज़्यादा चहल पहल रहती थी और 2013 की विनाशकारी आपदा ने उस पूरे बाज़ार का नामो निशान मिटा दिया और अब केवल रामबाड़ा यादों में रह गया है। और ऐसा कहा जा सकता है कि एक था रामबाड़ा, तो यहीं पर वो रामबाड़ा था और अब मंदाकिनी के दूसरे छोर से केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। आप देखिए ये मंदाकिनी का दूसरा छोर है और किस तरह से कैचीदार रास्ता 2013 की आपदा के बाद ये बनाया गया है और यहीं से आप तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा करते हैं। नाम है आपका? मैं दिनेश सतगारी और यहाँ पे लगभग 12-13 सालों से पर काम करता हूँ, दुकानें चलाता हूँ जी। और अभी दिक्कत यह है कि अभी जैसे कि पूर्व हम लोगों का ये एक व्यवसाय था कि केदारनाथ यात्रा पर छोटी मोटी दुकानें चलाने का, जैसे नींबू पानी लगाना, टेंट छोटे ढाबे हम लोग यहाँ पर व्यवसाय करते थे। आज प्रशासन ने हम लोगों को इस तरह से अपाहिज कर दिया कि 10 दिन से प्रत्येक ये पूरा आप यहाँ से आ रहे हो, जितने भी दुकानें खोली लोगों का लाखों का सामान डाला हुआ है और बारिश में भीग रहा है और अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी अनुमति कच्ची दुकानें बनाने के लिए नहीं मिली है और काफ़ी लोग यहाँ पर क्रोधित हैं यहाँ पर प्रशासन से, शासन से। क्यों नहीं दे रहे? क्या करे प्रशासन के लोग, क्या करें पता नहीं। शासन यहाँ पर जो भी आता बोलता है कि अनुमति नहीं है, इस बार दुकान बनाने की कोई अनुमति नहीं है और किस तरह से लोग यहाँ पर दोहरे मापदंड झेलें। यहाँ पर तो अभी सिचुएशन यह है कि लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग डिप्रेशन में आ चुका है कि लोगों ने अपना सामान डाला हुआ है और वो सामान लाखों का सामान डाला और वो भीग रहा है, बाहर भीग रहा है और जब प्रशासन और वन विभाग कहीं से ना कोई अनुमति नहीं मिल रही है, इसमें क्या करेगा कोई भी। और क्यों बता रहे हैं कि सेंचुरी एरिया में खोलो सेंचुरी? अभी से पहले कि राज्य शासन ने प्रत्येक लोगों से ये कहा कि हम पास देता है और 6-6 हज़ार रुपये उसके मठ में लिया और उसमें बाद में पता चला कि ये सेंचुरी एरिया, इसमें वन विभाग मना करा कि हमारे यहाँ पर कोई परमिशन नहीं मिलेगी इसके लिए। अच्छा, दो मापदंड अपनाए जा रहे हैं। तहसील प्रशासन सेंचुरी एरिया में भेज रहा है और वहाँ से वन विभाग वापस लौटा रहा है। वहाँ पर वन विभाग का सत्ता कहना कि सेंचुरियन क्षेत्र है, यहाँ पर वन विभाग की रहेगी क्योंकि सेंचुरियन एरिया ये बहुत ही समस्या यहाँ करेंगे सरकार से ये मांग है कि जो जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बहन जितने भी लोग हैं, कम से हज़ारों बेरोजगार जो है कि अपने 2 महीने का जो यात्रा चलता है उस पर अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करता है और एक हमारा यही मात्र रोजगार का एक साधन था और जो भी जिसको सरकार हमसे छीनने जा रही है। केदारनाथ धाम के पैदल रास्तों में इस वक्त हम मौजूद हैं और पैदल रास्तों के अगल बगल आप देखेंगे तो किस तरह से ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बड़ी संख्या में प्लास्टिक कचरा जो केदारनाथ के बुग्याल हैं और उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पड़ रहा है। अभी यात्रा तो आरंभ हो रही है और उसी के साथ साथ जो प्लास्टिक का कचरा है उसका ढेर इस तरह से लगना शुरू हो गया है। और ठीक मैं इस तरफ आपको दिखाऊंगा तो ये केदारनाथ का पैदल रास्ता यहाँ पे है। करीबन ये छोटी और बड़ी लिंचौली के आसपास का ये दृश्य है। आप देखिए ये केदारनाथ की यात्रा इधर चल रही है और दूसरी तरफ किस तरह से गंदगी का अंबार। और ये कमोबेश आपको हर किलोमीटर पर इसी तरह से ढेर कूड़े के आपको दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा प्लास्टिक कचरा आपको नज़र आएगा। देखो
कहाँ से हैं भाई साहब? कहाँ से? तेलंगाना से। तेलंगाना से? तेलंगाना। काफ़ी दूर है। बोलने की आईडी लगाओ। तेलुगु से। हिंदी नहीं आता। नहीं आता? ओहो। सर तेलुगु। हाँ मैं तेलुगु नहीं आता है। तेलंगाना से आए। तेलंगाना हैदराबाद से। तो तेलुगु भाषा में बताओ अपने अनुभव कैसा लग रहा है यहाँ? क्या बोलना जी। नाम क्या है सर आपका? कुरमैया। कुरमैया। कहाँ से हैं? महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट। तो आप बैसाखी के सहारे बाबा के दर्शनों के लिए आए हैं, तो क्या आपका कहना है? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जैसे बहुत अच्छा है प्लेसेस। रास्ते में दिक्कत होती है? 7 किलोमीटर से है। हाँ। नीचे से पैदल आए? हाँ। हाँ। साथ में और भी है? सॉरी। साथ और है? एक भी। एक जना है? हाँ एक। अच्छा अच्छा, ठीक। थैंक यू जी। थैंक यू। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए सर। ओके। मिल जाएगी तेरे को। चाट के देखिए बर्फ है कि नहीं है। पाकिस्तानों का सामान पहुंचाने के लिए। करनी पड़ रही है। सामान दे रहे भरा करके तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। जिससे हेडिंग तो इसमें पूरा बगल में रोकी रहा। हाँ मैं भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है। आप लोग तो काफी पहले आगे थे। बर्फीले रास्ते और सर्फीली पगडंडियाँ, यही वो रास्ता है जो मोक्ष धाम बाबा केदारनाथ की तरफ जाता है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद से ही लगातार बड़ी संख्या में देश विदेश के तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ की धाम की तरफ चल निकले हैं और बाबा केदारनाथ के इन बर्फीले रास्ते और सर्फीली पगडंडियों से होते हुए बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचा जा रहा है। हालांकि अभी पैदल रास्ते में बहुत सारी दिक्कतों का सामना तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में बाबा केदारनाथ के धाम तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।